नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूं शिवांगी। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। अरुणाचल की ट्राइबल आइडेंटिटी पर बढ़ता संकट। पद्मश्री तेची गुबिन ने धर्मांतरण को बताया सबसे बड़ी चुनौती। पद्मश्री से सम्मानित वरिष्ठ समाज सेवी, पूर्व मुख्य वास्तुकार और ट्राइबल कल्याण के प्रखर चिंतक तेची गुबिन ने अरुणाचल प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे धार्मिक धर्मांतरण को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि यदि ये ट्रेंड इसी गति से जारी रहा तो राज्य की ट्राइबल आइडेंटिटी, इंडिजिनस फेथ सिस्टम और कल्चरल हेरिटेज पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाले तेची गुबिन ने एक विशेष बातचीत में कहा कि अरुणाचल की पारंपरिक आस्थाएं केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं बल्कि ट्राइबल समाज की सांस्कृतिक अस्मिता और सभ्यतागत आधारशिला है। तेची गुबिन के अनुसार वर्ष 1971 में अरुणाचल प्रदेश में ईसाई आबादी लगभग 0.79% थी, जो अब बढ़कर करीब 40% तक पहुंच गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाले वर्षों में राज्य का डेमोग्राफिक प्रोफाइल और धार्मिक स्वरूप पूरी तरह बदल सकता है। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर हो रहे धर्मांतरण के कारण कई ट्राइबल समुदाय अपनी पारंपरिक विरासत, लोकाचार और पूर्वजों की आस्था परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। ये केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं बल्कि एक प्रकार का आइडेंटिटी क्राइसिस है, जिसका असर आने वाले पीढ़ियों पर भी पड़ सकता है। तेची गुबिन ने एक बार फिर से बड़ी मांग उठाई है, जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य अन्य धर्मों में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें आरक्षण व्यवस्था में बनाए रखने पर पूर्ण विचार होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि धर्मांतरण के बाद भी आरक्षण लाभ लेना और साथ ही मिशनरी संगठनों से सहयोग प्राप्त करना एक तरह का डबल बेनिफिट सिस्टम बनता है। उनके अनुसार ये स्थिति सामाजिक न्याय की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर विमर्श की आवश्यकता है, ताकि जो आरक्षण नीति है उनके मूल्य, उद्देश्य और उसकी प्रासंगिकता पर व्यापक चर्चा हो सके। तेची गुबिन ने बताया कि अरुणाचल विकास परिषद ने राज्य भर में 600 से अधिक प्रेयर सेंटर स्थापित किए हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य ग्रास रूट स्तर पर स्वदेशी आस्थाओं को सशक्त बनाना है और युवाओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि आधुनिकता को अपनाना आवश्यक है, लेकिन अपनी सिविलाइजेशन रूट्स को भूल जाना किसी भी समाज के लिए घातक साबित हो सकता है। अपने सबसे चर्चित बयान में तेची गुबिन ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के लिए धार्मिक धर्मांतरण का मुद्दा बाहरी सुरक्षा चुनौतियों से भी अधिक गंभीर है। उन्होंने कह दिया कि चाइना के दावे अपनी जगह है, लेकिन समाज के भीतर हो रहा कल्चरल इरोजन और परंपरागत मूल्यों का क्षरण अधिक चिंताजनक है। यही स्थानीय समुदाय अपनी मूल पहचान खो देते हैं तो ये राज्य की सामाजिक संरचना पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है। तेची गुबिन ने दावा किया कि कुछ क्षेत्रों में तो इस्लाम धर्म में धर्मांतरण की घटनाएं भी बढ़ रही है और इसके लिए नए संगठन सक्रिय भी हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज को लेकर भी चिंता जताई। उनका आरोप यह है कि पड़ोसी राज्यों से निकाले गए अवैध घुसपैठिए अक्सर अरुणाचल प्रदेश में शरण ले लेते हैं, जिससे कि स्थानीय जनसंख्या संतुलन प्रभावित हो सकता है। उन्होंने सरकार से सख्त मॉनिटरिंग मैकेनिज्म और प्रभावी कानून लागू करने की मांग की। हालांकि तेची गुबिन के बयानों को लेकर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, चर्च संगठनों और मानवाधिकार समर्थकों ने आपत्ति भी जताई है। उनका ये कहना है कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने पसंद का धर्म अपनाने, उनका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है। उसके अनुसार धर्मांतरण को केवल सांस्कृतिक संकट के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं है, क्योंकि कई लोग व्यक्तिगत आस्था और स्वतंत्र निर्णय के आधार पर धर्म परिवर्तन करते हैं। विरोधी पक्ष का ये भी तर्क है कि अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाला आरक्षण उनकी सामाजिक और जनजातीय पहचान पर आधारित है, न कि धार्मिक पहचान पर। इसीलिए धर्म परिवर्तन के आधार पर आरक्षण अधिकारों की समीक्षा की मांग संवैधानिक और कानूनी बहस का विषय है। उनका कहना है कि ट्राइबल संस्कृति के संरक्षण और धार्मिक स्वतंत्रता दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। तेची गुबिन के बयान के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में ट्राइबल राइट्स, धार्मिक धर्मांतरण, आरक्षण पॉलिसी, इंडिजिनस फेथ प्रोटेक्शन और डेमोग्राफिक बैलेंस जैसे मुद्दे एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है। एक पक्ष इसे ट्राइबल संस्कृति और परंपराओं की रक्षा का आवश्यक अभियान मान रहा है, जबकि उधर दूसरा पक्ष है जो संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत चयन के अधिकार को सर्वोपरि बता रहा है।
फिलहाल इन सब को देखते हुए इतना तो तय है कि अरुणाचल प्रदेश में पहचान, संस्कृति और आस्था को लेकर छिड़ी ये बहस आने वाले दिनों में और अधिक तीव्र होने वाली है।